नमस्कार, मेरा नाम अखिल है। मैं गोल्डन आई शेफ से बोल रहा हूँ। अगर किसी को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं फॉर्म भरने में या कुछ जानकारी चाहिए कि कैसे जो है कॉन्टेस्ट होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, या कोई भी किसी भी तरीके के डाउट्स हैं तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। सर मेरा एक सवाल था। जी। सर जो वीडियो वाला है वो कैसे होगा? वीडियो वाले में क्या होगा कि आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता, अभी तो रजिस्ट्रेशन के बाद इंटरव्यू होंगे। हाँ। यस सर। और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होता है, मान लीजिए, तो आपसे कहा जाएगा किसी भी एक डिश का, मतलब वो टास्क दिया जाएगा आपको, किस कौन सी डिश होगी, किस तरीके की होगी, क्या होगा, इसमें क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, सारी डिटेल आपको दी जाएगी। हम्म। और आपको समय यस दिया सर। जाएगा, मतलब इतने तारीख तक जो है आपको वीडियो बना के सबमिट करना होगा। तो उसमें जैसे 2020 के अगर आप वीडियो देखेंगे गोल्डन आई शेफ की वेब यूट्यूब चैनल पे जा करके, तो उसमें काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स ने जो है वीडियो बना के भेजा है। क्योंकि 2020 का जो कॉन्टेस्ट था वो हम लोगों ने पूरा का पूरा जो है ऑनलाइन किया था, तो उसमें आपको वही वीडियो बना करके भेजना होगा। हम्म। उस वीडियो की एक ड्यूरेशन होगी, मतलब इतने इतने मिनट से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए वो जो। और अपना आपको रेसिपी वगैरह भी बतानी पड़ेगी कि आपने क्या बनाया है, क्यों बनाया, कैसे बनाया, क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ किए इसमें, वो सारी डिटेल, कैसे बनाया, वो सारी डिटेल आपको बतानी पड़ेगी। तो वो वीडियो बना करके जब आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद दो तरीके के चीज़ें होंगी। एक, हम उस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। तो ऑनलाइन पीपुल्स चॉइस अवार्ड के लिए वोटिंग होगी, जिसमें जिसके वीडियो को सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे लाइक शेयर कमेंट के हिसाब से, उसको पीपुल्स चॉइस का अवार्ड मिल जाएगा उस वीडियो को। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये हुई कि फिर उसके बाद साथ में एक जूरी बैठेगी। जूरी में जो शेफ लोग होंगे, जो इंडस्ट्री के शेफ हैं, जो बहुत सालों का जिनको अनुभव है, वो लोग बैठेंगे और उसमें से जो सिलेक्शन करेंगे। 8 लोगों का रैंकिंग बनेगी, नंबरिंग देंगे वो अपने हिसाब से। तो उसमें जो टॉप 8 होंगे उनको फिर हम अक्टूबर में बुलाएंगे आगरा। अगर सरकार ने इजाज़त दी तो, कोरोना की समस्या समाप्त हो गई, मतलब या मिनिमल हो गई, बिना मतलब कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं रही सरकार की तरफ से, तो हम लोग फिर हाँ अक्टूबर में ऑफलाइन इवेंट करेंगे 17 से 20 अक्टूबर को, जिसमें कि हम बुलाएंगे। यहाँ पे लाइव कुकिंग करनी पड़ेगी, जजेस होंगे राउंड के हिसाब से। और फिर उसके बाद जो ग्रैंड फिनाले होगा उसमें जो जिसको सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे वो विजेता हो जाएगा गोल्डन आई शेफ 2021 का। ओके तो सर। कुल मिला और के सर यही। वीडियो हाँ बताइए। वीडियो ओनली वन बनेगी बस? हाँ, इस बार एक ही वीडियो बनेगी। और जो थीम होगी वो आप तुरंत ही बताओगे इंटरव्यू के बाद? हाँ, इंटरव्यू के बाद बताया जाएगा थीम को। और ये इंटरव्यू 12 मार्च के बाद स्टार्ट होंगे? जी। कोशिश करेंगे कि होली से पहले जो है ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। और जब ये इंटरव्यू होगा तो उसके पहले यस सर। आपको फ़ोन जाएगा, आपसे टाइम लिया जाएगा। जो इंटरव्यू लेंगे उनसे टाइम लिया जाएगा, दोनों का टाइम मैच करा करके फिर उसके बाद तब इंटरव्यू होगा। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से आपके पास फ़ोन पहुंच गया, आप सो रहे हो, साहब इंटरव्यू हुआ है। तो पूरा आपको समय दिया जाएगा चीज़ों को समझने का, आगे बढ़ने का। गुड इवनिंग सर। सर जी। इंटरव्यू में आप अभी बोले 12 तारीख के बाद है, लेकिन कुछ आइडिया क्या पूछेंगे हम लोग को तो भी? मेरे ख्याल से 2019 में तो एक क्वेश्चनियर टाइप का बनाया गया था। जी। वो उसको पूछा गया था, उसमें मार्किंग की गई थी 1 से 10 के बीच में। हर क्वेश्चन के ऊपर। इस बार मुझे लगता है कि हो सकता है थोड़ा डिटेल भी बातचीत हो, क्योंकि इस बार जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो जो हमारी टीम है इस बार की गोल्डन आई शेफ की, वही लोग ले रहे हैं, मतलब तीनों शेफ लोग लेंगे ही मिलके। इंद्रदेव जी जो लास्ट ईयर 2019 की जो जूरी थी, यस वही सर। इंटरव्यू लेगी इस बार। तो सर इंटरव्यू भी क्या गूगल मीट पे लिया जाएगा या कॉल? अब
ये आइडिया अभी इस बारे में सोचा नहीं गया है, लेकिन आइडिया अच्छा है कि ये गूगल मीट पे 1 बाय 1 लिया जा सकता है या एक साथ लिया जा सकता है, अलग अलग लिया जा सकता है, अलग अलग टाइम फिक्स करके लोगों से, या टेलीफोन से, जैसा भी सुविधाजनक होगा। वो देखते हैं अभी कि जो सारे पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है वो गूगल मीट या जूम में कंफर्ट है कि नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं होती ना, टेक्नोलॉजी का ज्ञान। यस थैंक यू सर। सर, जैसे 2020 में टाइम रखा गया था कि यूट्यूब पे वीडियो इतने टाइम तक है, इसके लाइक कमेंट और सब्सक्राइब देखे जाएंगे, इस बार भी कुछ ऐसे ही है? हाँ, पीपुल्स चॉइस अवार्ड के लिए वैसे ही रहेगा। और जूरी के लिए जो है वो, मतलब जो फाइनल राउंड में पहुंचेंगे अक्टूबर में, उनका जो है इस वोटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वोटिंग में जीते हारे इससे फर्क नहीं पड़ेगा उनके उस पे। सर अभी वो जो ऑनलाइन जो कॉन्टेस्ट है उसमें से जो 8 आएगा वो जाएंगे ना ऑफलाइन में? जी जी जी। अच्छा। वो भी एक तरीके से सिलेक्शन राउंड कर दिया गया है। जी। और अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश हम 2021 नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए सरकार अलाउ नहीं करती है, हम्म, या परिस्थितियां यस। अनुकूल नहीं होती हैं, मान लीजिए कुछ राज्यों में पार्टिसिपेंट इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं कि वहाँ कोरोना का दबाव है या किसी और कारण से, तो फिर कैंसिल करना पड़ेगा ना उसको। तो ऐसी स्थिति में जो ये ऑनलाइन वोटिंग, वो ऑनलाइन का जो जूरी बैठेगी, जैसे 2020 में किया था, फिर जो 8 पार्टिसिपेंट हैं उन्हीं की रैंकिंग के हिसाब से जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाला जाएगा। अभी ये सब इंटरव्यू में मालूम पड़ेगा ना, जैसे लास्ट टाइम 25 मिनट्स थे वैसे जो भी है वो तभी मालूम पड़ेगा कॉन्टेस्ट के नहीं, पहले? इंटरव्यू में तो नहीं मालूम पड़ेगा। इंटरव्यू के बाद जब हम अनाउंस करेंगे, बताएंगे आपको कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको इस प्रकार से डिश बना के भेजनी है, ये टाइम है, मतलब ये ड्यूरेशन है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके, मतलब एक गाइडलाइन है। और इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में आपको भेज देना है। अच्छा सर, और एक सवाल है, जो भी जी थीम है जी। सबको सेम रहेगी कि अलग अलग रहेगी? सबकी थीम एक ही रहेगी। अच्छा। थीम तो हम लोगों की तय हो चुकी है, फूड से फिटनेस की। जी। हाँ, थीम तो तय है, अब उसमें किस तरीके का टास्क दिया जाता है ये देखने की बात है, क्योंकि अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या बनवाते हैं, किस तरीके की चीजें बनवाते हैं। ओके सर। जी। हेल्दी खाओ और फिट रहो, और फिर सब लिमिटेशन रहेगा ना? हाँ हाँ, ये तो है। अब थोड़ा तो आइडिया लग जाना चाहिए कि किस तरीके की वो रेसिपीज तो होंगी है। इसमें। जी। ऐसे ही रेसिपी होंगी जिसको खा करके आदमी फिट रहे, हेल्दी रेसिपी बराबर। है। तो एक तो आइडिया ये है ही है उसमें, इसके अलावा डिटेलिंग क्या होती है ये देखने की बात है। मतलब कि उसमें भी कुछ कुछ भी आइडिया कर सकते हैं। हम्म। पीछे इंक्लूडेड करके भी रख सकते हैं। हाँ, किसी एक इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करने की बात कर सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं बॉयल्ड में बनाओ खाली, फ्राई मत करो, या जो भी है, मतलब कुछ भी हो सकता है, या सलाद की बात कर लें या कुछ भी कर लें। ओके। अब क्या होता है ये तो पता लगेगा। हाँ। अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हो गए सर? अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं हुए, मेरे ख्याल से 10 या 12 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अभी तो अच्छा। टाइम बहुत है, 12 मार्च है लास्ट अभी डेट। तो 12 दिन है। 12 दिन है, और लोग बाग आखिरी दिन इंतजार करते हैं, और आखिरी दिन के बाद फिर कहते हैं कि 1 2 दिन और बढ़ा दो, हम भर नहीं पाए। हम्म। सर, जो 2019 में थे उन्होंने भी भरा होगा फॉर्म? हाँ, बस विजेताओं को छोड़ के बाकी कोई भी भर सकता है। विजेता मतलब जिनको जूरी अवार्ड मिला उनको।
हाँ, वो फौरन दी आती थी। पूनम दीदी, आरती दीदी और प्रीति दीदी। हाँ, प्रीति दीदी भी नहीं भर सकती। 3 दीदियां नहीं बढ़ सकती हैं, बाकी देवता और दूसरी दीदियां बढ़ सकती हैं आराम से। कोई सबको चांस मिलेगा दोबारा से। हर साल कोई ना कोई दीदी उसको अगले साल नहीं मिलेगा, हाँ, है कि हाँ, नहीं? ये तो है। जो चांस दीदी इस दूसरों साल को भी विजेता मिलेगा। होंगी वो अगले साल नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हर साल पार्टिसिपेट करना है तो फिर सोचना पड़ेगा। मतलब हारते रहना पड़ेगा, है जीतना नहीं है। ऐसे नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, बराबर। हाँ। अब अच्छा। भाई आए हैं तो कोई जीतेगा ही, कोई हारेगा। जी 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 जी। नमस्कार सभी को। हाँ जी नमस्कार। रत्ना जी। सर मैं देहरादून की रहने वाली हूँ, मेरा नाम रत्ना है। और सर मुझे ये फॉर्म भरने में मतलब मैं फॉर्म को डाउनलोड ही नहीं कर पा रही हूँ, तो और से लिंक भी डिलीट हो गया है, तो प्लीज आप वो मुझे बताएंगे किस वो तरह से भरना है डाउनलोड फॉर्म। इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि वो ब्राउजर में ओपन हो जा रहा होगा, फॉर्म वर्ड की फाइल है वो। हाँ। जी सर जी। तो जी जी जी। आपने डिटेल भेज दिया है अपना। हाँ जी सर जी। जी मैं सर भर जी। दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म हम लोग भर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जी सर जी। आपका व्हाट्सएप पे डिटेल आ गया है, आपने सर्टिफिकेट भी व्हाट्सएप किया है ना अपना। जी सर जी। ठीक है, कोई अच्छा, दिक्कत। इस बार फॉर्म में सर्टिफिकेट अटैच करने को कहाँ बोला था? बोला है, लिखा है, शब्द हैं बोल रहा हूँ। बोला है। जी जी नहीं जी। सर, मैंने भी अटैच नहीं किया है क्योंकि भरा गया फॉर्म तो अटैच का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया था। क्या? हाँ, मैंने भी नहीं अटैच किया है सर्टिफिकेट तो। सर्टिफिकेट करना चाहिए, नहीं किया है तो फॉर्म तो रिजेक्ट हो जाएगा ऐसे। ऐसे सर रिजेक्ट? जो अपना पहला 2020 का जो फॉर्म था ना, उसमें वो सर्टिफिकेट अटैच करने का एक ये था, इसमें नहीं था। मेरा भी ऐसा ही हुआ इसके लिए। इसमें बाद में क्या मैंने था मुझे नहीं कि याद अटैच है। करवाया 2020 में हमने क्या किया था, मेरे ख्याल से ऑनलाइन करा था ना, था। फॉर्म हाँ यस बनाया सर। था। हाँ, ऑनलाइन तो वैसा तो ऑटोमेटिक उसमें फोटो एंड देखिए वो इसमें अटैच लिखा करने हुआ है का। साफ साफ, वेबसाइट पे क्लिक हाँ, हाउ टू रजिस्टर डाउनलोड एंट्री फॉर्म फिल एंड तो मैंने ईमेल अस बाद एट में गोल्डन पढ़ने के बाद along किया with your आपको entry। वापस। अच्छा, ये एंट्री वीडियो डिलीट करना एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। क्लिक ऑन हाँ, द लिंक बिलो टू डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल एंड ईमेल अस एट गोल्डन along with your तो, disability certificate। तो साफ सर अब साफ। मैं क्या करूँ? फिर से ईमेल करो, और क्या करो, सर्टिफिकेट ईमेल करो बस। सर्टिफिकेट आपको व्हाट्सएप कर दूं मैं डायरेक्ट? कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। सर मेरा आया ना अभी बराबर? हाँ, आ गया है। हेलो वकील सर। जी हेलो, जी मैं जी शैलजा बात कर रही हूँ। जी। मैं भी पार्टिसिपेट कर सकती हूँ सर? हाँ कर सकती हैं, आप क्यों नहीं कर सकती हैं। ओके। आप बिल्कुल कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको तो विजेता में मतलब जो विनर थे, नंबर 1 थे, उन्हीं को खाली मना किया है। ओ, जो नंबर दो दो पे भी आए हैं उनको नहीं मना किया गया है, क्योंकि दूसरे वाले को तो चांस मिलना चाहिए ना एक होने का। जी। हम्म। दूसरे वाले के थैंक पास यू अभी सर। एक चांस है। जी। दूसरे वाले के पास अभी एक चांस है हाँ नंबर 1 पे आने का। जी। सर नमस्ते। नमस्ते जी, बताइए। मेरा नाम अरुण कुमार है सर। जी। अभी इस बार मैं फॉर्म भरा तो हूँ। हम्म। एक सर, एक कंटेस्टेंट कब कब हो सकता है सर? मतलब वीडियो वाला। नहीं नहीं, हाँ, सिलेक्शन सिलेक्शन का प्रोसेस। सिलेक्शन का प्रोसेस तो यही है सर, अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन के बाद फिर कहा जाएगा कि एक वीडियो बना के भेजिए, जैसे 2019 में बनाया था, 20 में शैलजा जी ने। अच्छा और फिर उसके बाद जूरी बैठेगी, वो तय करेगी, उसमें से सेलेक्ट किया जाएगा 8 लोगों को, ओके। और उनको अक्टूबर में बुलाया जाएगा, 17 से 20 अक्टूबर के बीच में। ठीक है सर। अभी 12th तक टाइम तो है, बहुत सारे
हमारा जो कॉन्टेक्ट है मतलब हाँ contact है, पूरा इधर अवेयरनेस पे कर रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ हाँ। ये फील्ड में इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे वो समझ में नहीं आ रहा है। कुकिंग का बेसिकली क्या होता है ना, कुकिंग बहुत लिमिटेड चीज़ है। वैसे भी ब्लाइंड लोगों में कुकिंग बहुत पॉपुलर नहीं है, बहुत कम लोग बनाते हैं खाना। हाँ। और नहीं फिर सर बनाते तो है, मगर बहुत लोग क्या होते हैं, क्या मैं कर सकती हूँ क्या नहीं, मैं ऐसा मैं अगर मैं किया तो अच्छा होगा क्या नहीं होगा, हाँ, बहुत सारी ये चीजें थोड़ा हैं, डर भी होता है। देखो क्या होता हाँ है वो कि डर से। खाना बनाना हाँ अपने घर में एक अलग चीज होती है, कंपटीशन के लिए बनाना एक अलग चीज होती है। हाँ हाँ। इधर है सर बहुत 3-4 बहुत औरत लोग है बहुत वो फेयर होता है हाउस कि वाइफ लोग है। पता नहीं क्या कहेंगे, कोई मजाक तो नहीं उड़ाएगा, हार गए तो क्या होगा। हाँ हाँ बहुत सारी ऐसा। चीजें होती हैं, वो सब तो उनको थोड़ा सा काउंसलिंग करनी पड़ती है। जैसे कि हमसे कोई इस तरीके की बात करता तो मुझसे ये कहते हैं कि भाई आप इसलिए मत पार्टिसिपेट करो कि आप जीत रहे हो कि हार रहे हो, आपको एक अनुभव होगा, आपको सीखने को मिलेगा, नए लोगों से मुलाकात होगी, नई तरीके की चीजें जानेंगे आप। हाँ। और बहुत कुछ सही नया है। सीखेंगे खाना खाने के बारे में, और दूसरे लोग कैसे बनाते हैं वो भी आपको पता लगेगा। और इन सब हाँ, के अलावा दूसरी चीज ये है कि आप एक इसमें भाग ले करके ब्लाइंड लोगों की कुकिंग को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब कि जो सही है। पेरेंट्स अपने ब्लाइंड बच्चों को कुकिंग नहीं करने देते हैं, मना करते हैं, उनको भी आप मोटिवेट कर रहे हैं कि अपने बच्चों को सिखाओ। सर मुझे ना एक पूछना था, वो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो नागपुर नागपुर का जो उदाहरण दिया था ना, वो मुझे समझ में नहीं आया, क्या है वो? ये है कि जब 8 लोगों को हम सेलेक्ट कर लेंगे, 8 टोटली ब्लाइंड और 8 पार्शियली ब्लाइंड को फाइनल के लिए। तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो जो मुंबई में जो शेफ लोग होंगे, जो इंडस्ट्री के शेफ होंगे, एग्जीक्यूटिव शेफ या किसी होटल में या किसी अच्छी जगह पे, तो हम्म। उनके साथ आपकी मेंटरशिप करवाएंगे। मतलब आपको कनेक्ट करके आप उनसे सीख सकती हैं कुकिंग कैसे होती है, क्या अच्छा, होती है, वेरी कैसे गुड। कैसे चीजें बनती हैं। मेंटरशिप का पूरा वो प्लान था एक तरीके से, जो जहाँ पे है उसको वहीं अवेलेबल कराया जाए। अच्छा, जी। बहुत अच्छा हो जाएगा फिर सर। हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं थोड़ा एडवांसमेंट हो, इसमें फायदा हो लोगों को जो लोग आ रहे हैं। हम्म। थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू आप थैंक यू सभी सर लोगों जी। का बहुत बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए। और उम्मीद है कि अगले संडे को हम लोग फिर से मिलेंगे, इस विषय पे और बातचीत करेंगे। और आप लोगों के जानने वालों में भी किसी को किसी तरह की कोई समस्या हो तो बेझिझक जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकता है, जो इसका लिंक हमने वेबसाइट पे दिया हुआ है, या फिर जो है डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, या जो इस तरीके की हम मीट करेंगे दोबारा से संडे को अगले, उसमें भी शामिल हो सकता है। इस बीच कोशिश करेंगे कि कुछ और वेबिनार टाइप का प्लान किया जाए, ताकि जो लोग कुछ भी जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं समझ सकें।